अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं सर हमजा अकबर। आज हम स्टार्ट करेंगे 4th क्लास का आई थिंक 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ग़िज़ा का सफ़र। ठीक है बच्चों, हम ग़िज़ा लेते हैं तवानाई हासिल करने के लिए। ग़िज़ा हमें जब भी तवानाई देती है जब वो हज़म होती है। अब उसका हमारे माउथ से लेकर हज़म होने तक का जो प्रोसेस है वो दरअसल ग़िज़ा का एक सफ़र है कि माउथ से वो कहाँ कहाँ जा रहा है और फिर किस पार्ट से किस पार्ट में जा रहा है, कहाँ कौन सा पार्ट क्या उसके साथ कर रहा है, उसके बाद ब्लड में कितना हिस्सा जा रहा है, तवानाई के लिए कितना हिस्सा जा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट कितना बन जा रहा है। ठीक है, ये जो उसका सफ़र है, दरअसल इस सफ़र की बात हम इस चैप्टर में कर रहे हैं, ग़िज़ा का सफ़र। ठीक है, बॉडी में जो ग़िज़ा का सफ़र है, सही है। ग़िज़ा का कोई सफ़र नहीं कर रही है गाड़ी के कहीं से ग़िज़ा उठाई और वहाँ से किसी दूसरे इलाके में ग़िज़ा ले गई, नहीं, वो वाली ग़िज़ा का सफ़र नहीं है। यह ग़िज़ा का सफ़र है हमारे माउथ से लेकर हमारे आंतों तक, मैदे तक का जो प्रोसेस होता है कि खाना कहाँ कहाँ जा रहा है और कहाँ कहाँ क्या क्या वर्किंग कर रहा है। दरअसल ये जो उसका सफ़र है इसे हम कह रहे हैं ग़िज़ा का सफ़र। तो बच्चों, हम खाना किस लिए खाते हैं? ताकि खाना हमें तवानाई दे। ठीक है, तवानाई हासिल करने के लिए खाना खाते हैं। अब तवानाई हासिल करने के लिए खाना का हज़म होना भी ज़रूरी है और उसके लिए बाकायदा एक सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद है जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, निज़ाम उर्दू में कहते हैं निज़ाम। ठीक है, अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वो जो पार्ट्स हैं वो दरअसल रोड का काम कर रहे होते हैं खाने के लिए। बात समझ में आ रही है? आप ये समझ लो कि एक गाड़ी एक रोड से चढ़ रही है और हर स्टॉप पे वो रुक रही है, सही है, और वहाँ पे बंदे उतर रहे हैं। इसी तरह हमारा खाना हर स्टॉप पे जाता है और हर स्टेप में हर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में वो रुकता है और वहाँ पे उसके साथ मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। फिर वो खाना थोड़ा बन जाता है, चेंज होता वेस्ट प्रोडक्ट में बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और उसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। ठीक है, यानी कि जो खाने का ग़िज़ा का सफ़र है हमारी बॉडी में वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जा रहा होता है। ग़िज़ा किस किस तरह हज़म हो रही होती है आज वो नहीं पढ़ेंगे, आज सिर्फ ये पढ़ेंगे उसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ऑर्गन्स के नाम जब आपको याद हो जाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ग़िज़ा को हज़म करने के लिए हमारी बॉडी में मौजूद निज़ाम एक निज़ाम एक निज़ाम मौजूद है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो समझ में आ गया सबका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? अब मैं आपको इनके ज़रा ऑर्गन्स अच्छी तरह से समझा देता हूँ, सही है? नाम बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएं और ऐसे बैठें कि कभी आप भूलें ही ना नाम। इस तरह हमने इसको पढ़ना है, इसके नेम्स को। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया
माउथ, माउथ, ठीक है। ये जो पाइप है, ये पाइप मैदे का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओएसोफेगस, ओएसोफेगस। और अगर आपको ओएसोफेगस नहीं बोल सकते तो एसोफेगस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एसोफेगस, एसोफेगस, ठीक है। माउथ सबसे पहला पार्ट माउथ, दूसरा एसोफेगस, तीसरा स्टमक, वो है स्टमक, चौथा लिवर, ठीक है। पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइन, अंदर वाली जो इंटेस्टाइन है ये कहलाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंतें। इंटेस्टाइन बोलते हैं आंतों को, जबकि ये जो बाहर बाउंड्री पर मौजूद होती हैं ये कहलाती हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और खाना हज़म होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जहाँ जाके जमा होता है वो वाला पॉइंट कहलाता है रेक्टम। क्लियर होगा? माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। पढ़ें सब, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। 7 नेम्स हो गए, ठीक है। क्लियर होगा? ये नाम है, ठीक है। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्टेप वाइज खाना कहाँ कहाँ जा रहा होता है और उस पर कहाँ कहाँ क्या क्या वर्किंग हो रही होती है। अभी के लिए आपको इतना समझ में आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। सही है। जिस तरह मुख्तलिफ सिस्टम है बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसमें हर सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह खाना हज़म करने का जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। जब भी आपको ये समझाना ज़रूरी था ताकि पार्ट्स आपके जहन में हों। ये माउथ वाला पार्ट, ये मैदा, ये जिगर, ये आंतें, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, ठीक है, ये रेक्टम। सही है। ये आपने क्लियर दिमाग में बिठा के रखना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे कि खाना किस किस तरह इसमें वो कर रहा होता है, सफ़र कर रहा होता है, ग़िज़ा किस तरह सफ़र कर रही होती है। ये दरअसल आज हमने पढ़ लिया रोड, ग़िज़ा का रोड, ग़िज़ा का रोड और उसके स्टाफ, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, ठीक है। क्लास वर्क की तरफ चलते हैं।
डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या मुराद है, इसका आंसर लिखना है, आपने डेफिनेशन लिखनी है सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम की। सेकंड क्वेश्चन है क्लास वर्क चल रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखें। लिख लेंगे मुख्तलिफ हिस्सों के नाम। हमने 7 नेम्स पढ़े, माउथ, एसोफेगस और जिगर, वो लिवर, उसके अलावा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन भी, लार्ज इंटेस्टाइन भी, अलग अलग नाम लिखने हैं, रेक्टम, ठीक है, और स्टमक, सारे नाम आपने लिखने हैं। सही है बच्चों, ये था क्लास वर्क, जल्दी से इसको करें, उसके बाद फिर होमवर्क नोट डाउन कर लें। डाइजेस्टिव सिस्टम की बमा नाम तस्वीर बनाएं। बमा नाम यानी कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम जिस तरह मैंने बनाया था, आपके बुक के पेज नंबर 24 पर बाकायदा डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बनी हुई है। आपने वो वाली डायग्राम बनानी है और उसके पार्ट्स जिस तरह लेबल हुए हैं, बमा नाम का मतलब है लेबल हुआ है, ठीक है। जहाँ जहाँ लेबल हुए हैं, माउथ के पास माउथ की लाइन गई और वहाँ माउथ लिख दिया, और एसोफेगस से एसोफेगस, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, सही है। ये सारे जो नाम हैं ये आपने लेबल भी करने हैं और डायग्राम भी बनानी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फ़ूड कहाँ कहाँ जाता है और उस पर क्या वर्किंग हो रही होती है, जिसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस आती है कि कुछ फूड हम हज़म करके उससे तवानाई हासिल कर लेते हैं और कुछ जो है वो वेस्ट मटीरियल की सूरत में निकल जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।